एनटीपीसी का। एनटीपीसी में जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको सारा का सारा टॉपिक वाइज हम यहाँ पे देखेंगे। अभी हाल ही फिलहाल में जितना भी सारे शिफ्ट में टाइम एंड वर्क से खासकर क्वेश्चन जितना भी सारा पूछा गया है, सारा का सारा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, देखेंगे और कंसेप्ट सीखेंगे और किस तरह से इसको इजी ट्रिक में सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ क्या, ए एक काम को 6 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक ये जो है किसी काम को कितना दिन में, 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितना दिन में, 9 दिनों में कर रहा है, तो क्या करें, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, कितना बार में कटेगा, 3 बार में। ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि दोनों मिल करके, ठीक है, कंप्लीट टुगेदर। ठीक है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे, है ना। दोनों को ऐड कर देंगे, ए का एफिशिएंसी कितना, 3 और बी का एफिशिएंसी 2 हो गया। ठीक है, टोटल काम कितना करना है, 18 करना है, और एक दिन में दोनों मिलकर के कितना करना, 5 कर रहा है। तो क्या करेंगे, 18 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 15 हो गया। बच गया कितना, 3, ये 0 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे। ये कितना बार में जाएगा, 6 बार में, 6 × 30 कट गया, है ना, ये कैंसल आउट हो गया। तो आपका इसका जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3.6 डे। ठीक है, ये क्वेश्चन हाल ही फिलहाल में पूछा हुआ एनटीपीसी का क्वेश्चन है, जितना भी सारे शिफ्ट में पूछ रहा है सारा का सारा क्वेश्चन एनालिसिस लेकर के आया हूँ, और इस तरह का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, देखिए, ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है तथा बी जो है ना, यहाँ पे बी छूट गया है, तथा बी जो है उसको कितना दिन में करेगा, 20 दिनों में कर सकता है, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो अब तो इसका जो अब का काम जो है कितना हिस्सा बच गया, मतलब 4 दिन में कुछ ना कुछ वो काम करता होगा, किया होगा। सपोज टोटल काम है 10, 4 दिन में 4 काम बच गया। ठीक है, काम किया तो बच गया कितना, यहाँ पे 6 काम बच गया ना। तो ये यही इसका जो वैल्यू कितना आएगा वो पूछा है। ठीक है, चलिए समझते हैं, करते हैं कि इस क्वेश्चन आपका हाल ही फिलहाल का एनटीपीसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, उसमें किस तरह का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको हम देखेंगे, है ना। चलिए सिंपल सा लॉजिक हमारा, ए का जो है वर्किंग डे कितना, 15 डेज का, बी का जो वर्किंग डे है कितना का है, 20 डेज का। सिंपल से दोनों कैल्शियम निकालेंगे, कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, इफिशिएंसी कितना आएगा, 15 को 4 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला यहाँ पे कि ये दोनों जो है ना साथ मिलकर कितना दिन तक काम किए, 4 दिन तो काम किए। यहाँ पे सबसे पहले पता लगाना कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, 4 और 3 7 काम हो रहा है, दोनों का ऐड कर देंगे, ए प्लस बी दोनों का काम निकल गया। अब यहाँ पे कितना दिनों तक काम किए, तो 4 दिनों का काम किया, 4 दिन तक काम करेगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 28 हुआ। अब यहाँ पे पूछा क्वेश्चन इसमें है कि ये 4 दिन के काम करने के बाद वो जो है, ये जो काम है, ये जो वर्क है वो कितना बच गया, तो 28 काम हो चुका है, 60 काम करना था। ठीक है, 60 काम करना था टोटल, अब बच गया कितना, दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब ये आपका 32 काम बचेगा। कितना काम बचेगा, तो 32 काम बचेगा, दोनों को माइनस करेंगे, 32 काम बच गया कितना में, तो टोटल 60 में काम बचा है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि कितना बार में कैंसल आउट हो रहा है, तो कितना बार में देखिएगा, 8 से इसको कैंसल आउट करेंगे तो 8 चौके 32। ठीक है, 4 8 32 हो गया, और ये 15 बार में कटेगा, मतलब 8/15 काम बचा हुआ है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। आसान सा क्वेश्चन था, इस शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ये जो है एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी जो है उसी जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो बोला क्या है, ए और बी, हिंदी में थोड़ा कट गया है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला, ए और बी एक साथ काम करके उस जमीन का 4 बटा भाग
ठीक है, 4/5 भाग जमीन वो कितना दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि ये 4/5 को कहाँ पे हम इसको ऐड करें, वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर एग्जाम में आपका हिंदी का क्वेश्चन गलत है तो इंग्लिश का क्वेश्चन वो आपका जो बोर्ड है, रेलवे बोर्ड है, वो क्या बोलती है कि अगर आपका हिंदी में मिस्टेक है, हिंदी में मिस्टेक है तो इंग्लिश वाला जो उसका जो वैल्यू रहेगा वो माना जाएगा। तो आप इंग्लिश का क्वेश्चन जरूर रीड कीजिएगा और समझिएगा। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 करते हैं। क्या बोला, ए जो है कितना भाग पार्ट, 2/5 भाग को कितना दिन में, 6 दिन में, मतलब 2/5 टोटल कितना था 5, जिसमें से दो भाग काम किया, तो 2 भाग को कितना दिन में किया, 6 दिन में किया, तो 5 भाग को कितना दिन में करेगा, तो कितना बार में कैंसल आउट होगा, ये 3 बार में, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 15 होगा ना, 5 × 15। ठीक है, उसी तरह बी का निकालते हैं, देखिएगा बी का कितना हो जाएगा, 1/3 भाग को 10 दिन में, मतलब 1 भाग को 10 दिन में, तो 3 भाग को कितना दिन में करेगा, तो कितना दिन में, 30 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, होगा ना, ये 2 बार में और ये 1 बार में कटेगा, मतलब ए का जो एफिशिएंसी है वो 2 हो गया, बी का एफिशिएंसी 1 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा यहाँ पे कि ये जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना हमारा 30 है, ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क जो है वो टोटल वर्क में 4/5 भाग, मतलब 30 टोटल था, उसका 4/5 भाग करेंगे, कितना बार में कटेगा, 6 बार में, 6 चौके 24, मतलब आपका 24 काम, 24 जो वर्क है वो कितना दिन में काम होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर वो साथ में काम करते हैं तो ए और बी दोनों मिलकर के एक साथ कितना काम किए, 3 काम किए, तो कितना दिन में करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 8 बार में, कितना दिन हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी हो गया, कौन सा, तो 8 दिन हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन में बोला है ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को, ठीक है, ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म करता है। सपोज ए 18 दिन में कर रहा है तो बी कितना दिन में, 9 दिन में करेगा। एक साथ काम करके ये दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे, मतलब एक दिन में टोटल काम का कितना भाग खत्म करेंगे, समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको फंसाएगा। देखिए क्या बोला है, ए जो 18 दिन में कर रहा है तो बी क्या करेगा, एक आधा दिन, मतलब 9 दिन में कंप्लीट करेगा। दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 18 हो गया टोटल वर्क, इसका एफिशिएंसी 1, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे क्या बोला है, एक साथ जब वो काम स्टार्ट करते हैं एक दिन में, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक दिन में टोटल काम ये लोग कितना कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, लेकिन करना कितना था, 18। तो एक दिन में 3 काम किया तो 18 काम का कितना भाग है, 1/6 भाग है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आसान सा, ये सारे के सारे शिफ्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, ए जो है, ए बी और सी, ठीक है, कितना कितना दिन, 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर के अलग अलग दिन में। ठीक है, बोला क्या है, एक साथ वे काम करके उसी काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। अब इससे पहले जो क्वेश्चन था हर शिफ्ट में 2-2 करके पूछ रहा था, अब क्या किया, जस्ट चेंज कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो ए का काम कितना हो गया 24, बी का काम कितना हो गया 6 डेज में, सी का काम कितना 12 डेज में। अब क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकाल देंगे, 24 आएगा। ठीक है, ए इसका एफिशिएंसी 1, इसका 6 चौके 24 हो गया, अब 12 दूना 24 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या बोला कि तीनों अगर साथ में काम करते हैं, तो तीनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, एक दिन में 7 काम करेंगे ना, तो 24 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 7 21, 3 बार में तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपका हाँ ठीक है, ये आपका टोटल हो जाएगा आपका। बोला क्या है, यदि वे एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिनों में
खत्म करेंगे। ठीक है, तो कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो ये टोटल का टोटल 24 डिवाइड बाय 7 करते हैं तो ये 24 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय 7 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, अभी तक जितना भी क्वेश्चन देख रहे थे सब का सब इंडिविजुअली काम कर रहे थे, मतलब ए काम कर रहा था अलग, बी काम कर रहा था अलग और सी अलग काम कर रहा था। अब क्या करेगा कि पेयर में आएंगे, कहने का मतलब ए और बी साथ में आ गए, बी और सी आ गए और सी और ए एक साथ में आ गए। ठीक है, तो उसी तरह हम देखते हैं कैसे काम होगा। ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में किया, ठीक है 12 डेज में। बी और सी उसी काम को, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। सी और ए, सी प्लस ए उसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें, जो नॉर्मल हम लोग जो मेथड करते थे सेम नॉर्मल मेथड यहाँ पे भी करेंगे। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 25 60, ये 4 में गया और ये कितना बार में, 3 बार में गया। ठीक है, अब क्या बोला है क्या कि ए बी और सी एक साथ काम करके वो कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, टोटल काम कितना दिन में पूरा होगा अगर तीनों साथ में काम करते हैं। अब से ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो था सब अलग अलग काम करते था। अब क्या हुआ, ए 2 बार आ रहा है काम करने के लिए, बी भी 2 बार आ रहा है काम करने के लिए, सी भी 2 बार आ रहा है काम करने के लिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, सबको 2 कॉमन ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी अलग अलग ले लिए। अब ये टोटल का टोटल एक दिन में कितना काम किए, 5 और 4 9 3 12 हुआ। अब ये 2 से कैंसल आउट हो गया, कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। कहने का मतलब ये हुआ ए बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, टोटल 6 काम करेंगे। करना कितना हमारा 60 काम करना है ना, तो क्या करेंगे 60 को हम 6 से भागा दे देंगे, कितना बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबका सारा का सारा क्वेश्चन इजी है, बशर्ते आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 1 बाय 1 देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ए तथा बी, ठीक है कितना दिन में काम करेंगे, 72 दिनों में। ठीक है, बी और सी उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, सी और ये उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर के इस काम को कितना दिनों में करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन सेम था, इसको मैंने जस्ट बताया भी, उसी तरह आपको करना है। तो ये क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइए, कमेंट में सोल्व कीजिए कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला क्वेश्चन नंबर 8 में, एक पुरुष, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था भाई, बहुत सारे बच्चों को बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, चलिए देखते कैसे नहीं बनेगा। बोला क्या, एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा किसी काम को 3 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ए बी और सी ले लिए, समझ में आई है ना। ये पुरुष हो गया एक, सबको एक कंसीडर कर लिए। ठीक है, महिला को बी और बच्चा को सी। ठीक है, चलिए सबका अलग अलग लिख देंगे। 3, ये 4 हो गया और ये 12, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 होगा। कितना बार में, 4 बार में, ये 3 बार में और 1 बार में। ठीक है, अब क्या बोला है, काम को 1/4 दिनों में खत्म करना है। ठीक है, 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा 12 जो है टोटल, सॉरी एक महिला और इसके साथ कितना लड़का और चाहिए, तो 1/4 दिन में कंप्लीट हो जाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हाँ ना, हाँ चलिए 1/4 दिनों में। ठीक है, तो 1/4 दिनों में कंप्लीट होना है टोटल काम को। 1/4 दिनों में कंप्लीट करने के लिए वो कितना काम को, ये 12 काम को। ठीक है, तो 1/4 दिनों मतलब 12 को हम 1/4 करते हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 गुना 4 हो जाएगा, कितना 48 हुआ। अब ये टोटल काम है 48 काम, 48 काम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास एक महिला हो गया, ये पुरुष महिला दोनों को ऐड करते हैं कितना हो गया, 7, 1 हो गया।
अब ये दोनों मिलकर के 7 काम कर रहे हैं, बच गया कितना, 41 काम। अब ये 41 काम एक बच्चा एक हो गया इसका एफिशिएंसी, तो 1/4 दिन में कंप्लीट करने के लिए टोटल, अब ये 48 को हम 7 से माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 41 बचेगा। ये 41 कितना हो गया, आपका बच्चा हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो बच्चे हैं तो 41 चिल्ड्रंस रिक्वायर्ड रहेगा ये टोटल काम को करने के लिए, कितना दिनों में, 1/4 दिनों में। समझ में आ गई, हाँ या ना बोलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बोला क्या है, ए तथा बी, ठीक है, ए तथा बी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ओ 20 दिन में। ठीक है, 20 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितनी दिनों में काम खत्म करेगा। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था सब इंडिविजुअली साथ में काम करते थे। ठीक है, चलिए ए प्लस बी का निकालेंगे, यहाँ पे 10 दिन, बी प्लस सी का निकालेंगे तो ये 15 दिन, और सी प्लस ए को निकालेंगे तो ये 20 दिन में। तीनों का एफिशिएंसी, इसका जो एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा, 6 दिन में, 4 दिन में और ये 3 दिन में। समझ में आई ना। अब ये अलग अलग हो गया, हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे निकालेंगे अलग अलग सबका, देखिएगा ये हो जाएगा टोटल 2 कॉमन निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 13, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी होगा 13/2 मतलब 6.5 होगा ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, सी अकेले। अब यहाँ पे देखेंगे तीनों में कि किसमें सी नहीं है। ठीक है, किसमें सी नहीं है, तो ए प्लस बी में सी नहीं है। इसका एफिशिएंसी कितना है, 6। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6.5 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा ना। तो ये 0.5 को हम 60 से भागा देंगे। ठीक है, 60 को, तो 60 डिवाइड बाय 0.5, ये 0.5 क्या निकला आपका, ये 0.5 जो है वो सी का एफिशिएंसी निकला। समझ में आई ना। तो ये पॉइंट हटा देंगे तो 0 ऊपर आ में, कितना बार में, 12 बार में, तो 12 बार में गया, एक 0 आ जाएगा, कितना टोटल डेज हो जाएगा, 120 डेज। समझ में आई ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये अभी तक का लास्ट क्वेश्चन है, जितना भी शिफ्ट हुआ है सारे में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। भले ही इसमें आपका वैल्यू चेंज होगा बट कंसेप्ट सेम था, क्वेश्चन सेम था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन में। ये किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। ठीक है, ये 4 घंटे में किया, बी प्लस सी जो है 3 घंटे में किया, ए प्लस सी जो है 2 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबका एलसीएम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप आसानी से टाइम लेकर के कीजिएगा। समझ में आया, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, ये 4 बार में, ये 6 बार में। अब क्या पूछा है यहाँ क्वेश्चन में, बी अकेले। अब समझ में आया, बी अकेले पूछा है, बी अकेले इस काम को कितनी दिनों में करेगा। ठीक है, तो बी अकेले इस काम को, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, ए 2 बार है, सी 2 बार है। आई बात समझ में। चलिए निकालते हैं, समझिएगा, बी अकेले का पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ए का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पे 3 है। ध्यान दीजिएगा, जब ए का एफिशिएंसी 3 है तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे प्लस सी बराबर कितना, 6 है, टोटल 6 है ना। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 में से 3 को घटाएंगे तो C का आ जाएगा 3 हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब C का 3 है, C का 3 है, B और C का मिलाकर के 4 है टोटल, तो बताइएगा आप, तो बताइएगा यहाँ पे कि B का अकेले कितना होगा, ये B का अकेले कितना होगा। तो B प्लस 3 बराबर 4, तो B बराबर कितना, 1 होगा ना। तो B बराबर 1 हो गया, बी की एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 आ गया। टोटल काम कितना हमारा 12 है, तो 12 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना डेज आएगा, 12 आवर्स आएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आगे भी देखेंगे।
अलग टॉपिक, अगला टॉपिक जो रहेगा टाइम एंड वर्क में देखते हैं टाइम एंड वर्क से और क्वेश्चन कितना पूछा है, या तो फिर टाइम एंड डिस्टेंस से, ठीक।